अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ सबक। और आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक जो बहुत ही लोगों को आजकल मसला आ रहा है कि अमेज़ॉन अकाउंट कैसे बनाया जाए पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर। तो उसके ऊपर आज हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेकर आए हैं। और जो लोगों को एसएमएस नहीं मौसूल हो रहा है अमेज़ॉन अकाउंट के बारे में, तो उसके मुतालिक भी आज हम आपको बताएंगे कि कैसे उसका क्या किया जाए कि वो एसएमएस हमें मौसूल हो। तो आएँ अपनी वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह अमेज़ॉन का अकाउंट बनेगा पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र अपना ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र हो गूगल में, आपने अपना जो ब्राउज़र है उसके ऊपर आपने वही अकाउंट ओपन करना है जो आपका है, जिस पे आपने अपना सेलर सेंटर बनाना है। तो उसके गूगल के ऊपर जाने के बाद हम लिखेंगे सेलर सेंट्रल अमेज़ॉन। तो उस पर हम एंटर कर देंगे और पहला जो हमारे को मिलेगा उसके ऊपर जाएंगे। और यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मौजूद मिल रहे हैं, एक लॉगिन और एक साइन अप। तो हम साइन अप के ऑप्शन को इधर क्लिक करेंगे और इधर नीचे आपको नज़र आ रहा होगा क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे। और इसके बाद आपको ये चार इंटरफेस नज़र आ रहे हैं, योर नेम, ईमेल, पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड। तो आपने इधर अपना नेम जो आपने आपका पासपोर्ट के ऊपर है या आपका सेम नेम जो आपको आपने आपके शनाख्ती कार्ड या आपके पासपोर्ट के ऊपर है वही नेम आपका इधर। और उसके बाद आपने अपनी ईमेल एड्रेस वो डाल के आपने इधर ओटीपी पे आपने जीमेल का अपना जो भी आपने जीमेल की दी होगी उसकी ओटीपी आपने इसी जगह लिखनी है। तो ऐसे ही आप इसको आगे करेंगे तो आपको आगे ऐसा कुछ इंटरफेस नज़र आएगा कि आपने किस जगह बिज़नेस करना है। तो आपने सबसे पहले इधर अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। हमारी कंट्री है पाकिस्तान, तो हम इधर सेलेक्ट करेंगे पी लिख के पाकिस्तान। तो ये आ गया पाकिस्तान, हम इसे एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे। बिज़नेस टाइप इधर चार किस्म के बिज़नेस टाइप होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं आपको बताऊं कि इधर हम नीचे आएंगे और अपना फ़र्स्ट नेम लिखेंगे और लास्ट नेम लिखेंगे और इधर आई कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको ऊपर बताऊंगा कि ये चार किस्म के कौन से आपके आ रहे हैं, आपको कौन कौन से बिज़नेस टाइप होते हैं यहाँ पे, उस पर चलते हैं ऊपर। और ये नीचे भी आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो ये जो चार किस्म के बिज़नेस एंटिटीज़ होती हैं उसमें आपको स्टेट ओन बिज़नेस, पब्लिकली लिस्टेड, प्राइवेटली के आपका गवर्नमेंट का आप काम करते हैं, चैरिटी है, या आप पर सिंगल पर्सनल बिज़नेस करेंगे। तो हम सिंगल पर्सनल बिज़नेस करेंगे, इसलिए हम एम इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे और इस पर एग्री एंड कंटिन्यू। तो ये अगले इंटरफेस पे आ जाएगा। अगले इंटरफेस पे चार चीज़ें आ गई हैं, सेलर इन्फॉर्मेशन, बिलिंग, स्टोर और वेरिफिकेशन। वो चार पहले आपको सेलर इन्फॉर्मेशन देनी है। इसमें आपने अपना फर्स्ट नेम, मिडल नेम जो भी आपका होता है, जैसे आप कुछ भी आपका बीच में मोहम्मद आता है तो वो मिडल ले सकते हैं। इसमें मैंने इसमें फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम ही लिया जो मेरा पासपोर्ट के ऊपर आ रहा है, वही हम लेंगे इधर। और हम आगे अपनी इधर सिटीजनशिप दे देंगे, कंट्री ऑफ बर्थ दे देंगे, डेट ऑफ बर्थ दे देंगे। फिर पासपोर्ट के ऊपर आपका एक, अगर आप पासपोर्ट से बनवा रहे हैं तो आपके पासपोर्ट के ऊपर आपको एक नंबर मिलेगा, वो आपने पासपोर्ट नंबर के नाम से होता है। वो पासपोर्ट नंबर आप पासपोर्ट इधर सेलेक्ट करेंगे। मैं इधर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद इधर क्या नाम है, कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं आप जो आपके पासपोर्ट के ऊपर मौजूद हो या आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर मौजूद हो। मैं इधर एक फ़र्ज़ी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ पासपोर्ट नंबर डाल के मैं इधर आगे जाऊंगा और कंट्री मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर ली यहाँ पे भी। अब आगे मेरे को इधर रेजिडेंशियल एड्रेस डालना है, जो भी मेरे शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के ऊपर मौजूद है सेम वही डिटेल्स दे के हमें इधर नेक्स्ट पे इधर नीचे फ़ोन नंबर की तरफ जाना होगा। मैं इधर डिटेल्स अपनी पुट कर दूँ इधर। फिर डिटेल्स डालने के बाद हम इधर एसएमएस कोड, जो बहुत ही मसला लोगों को आ रहा है, जैसे इधर देख सकते हैं कि मेरे को पास भी एसएमएस मौसूल नहीं हुआ मेरे नंबर पे जो मैंने भेजा है। तो आपको इसका सलूशन बताने लगे हैं। तो एसएमएस के कोड के लिए मैं एक वीडियो अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको दे दूंगा। एसएमएस के लिए आपको प्ले स्टोर पे ऐप होगा वाई की, उससे आपको एक यूएसए का नंबर लेना होगा। उस नंबर से एक वो वर्चुअल नंबर होता है जिसके ऊपर आपको एसएमएस कोड्स मौसूल हो जाते हैं। वो नंबर आपने एंटर करके रीटाइप करके आपने वो नंबर दे देना है।
ताकि वो आपको उधर कोड मिलेगा, वो कोड OTP आपने यहाँ पे डालना है और इस OTP के बाद आपको ये ओके हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा और आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। आपसे बोलेंगे कि मैं आपसे $40 चार्ज होंगे आपको, आपके पर मंथ जो आप लिस्टिंग करेंगे अमेज़ॉन के ऊपर, उनकी सब्सक्रिप्शन फ़ी होगी इधर चार्ज, तो वो हम उन लोगों को अपना हर चीज़ देंगे। तो उनको वो बताएंगे कि तो बिलिंग के पेज को हमने जब कंप्लीट किया, अपना सारा कार्ड दे के, कार्ड हमने जो पाकिस्तानी आपका जिस भी बैंक का कार्ड है वो कार्ड नंबर देने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे कि आपने अपना स्टोर नेम देना है और स्टोर नेम में आप कुछ भी लिख लें, आपका जो भी स्टोर नेम आपके पास जहन में हो, आइडिया हो। उसके बाद जो यूनिवर्सल कोड होते हैं, यूपीसी होती है, यूपीसी पे भी आपने नो कर देना है। और डू यू हैव अ ब्रांड और डू यू सर्व एज अ एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ब्रांड, तो वो भी हम नहीं है तो वो भी नो कर देंगे, क्योंकि ये आपको यूपीसी और मिलती है जब आप अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, तो उसमें आपको ये यूपीसी मिलती है। और इसमें मुतल्लिक जो मैं पहले भी आपको बता रहा था कि आपका जो कार्ड है उसमें आपने कार्ड में अपना वही डिटेल्स पे कार्ड होना चाहिए जो आपका अमेज़ॉन अकाउंट पे कार्ड होगा, अमेज़ॉन अकाउंट नेम होगा, ताकि आपको कोई मुश्किलात पेश ना आए। आपने अपना बैंक अकाउंट भी उसी नाम से बनवाना है जो आपके पासपोर्ट। आपका अकाउंट नेम अगर आपका सेम नहीं होगा तो आपको अपने पायोनियर अकाउंट में भी मुश्किलात होंगी, उसकी वेरिफिकेशन में भी वो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा और आपका अमेज़ॉन अकाउंट भी रिजेक्ट हो जाएगा। ये बातें बहुत अहम हैं, इस बातों को आप बिल्कुल भी ऐसी निगलेक्ट नहीं कीजिएगा कि इनसे कुछ नहीं होता। ये बातें बहुत अहम हैं, जिससे आपका क्या कहते हैं आगे फ्यूचर आपका डिपेंड है कि आपका अमेज़ॉन में आप सेलिंग कर रहे हो तो आपकी वेरिफिकेशन में कोई मसला ना आ जाए। तो इसके बाद हम स्टोर नेम और ये यूबीसी से हम नेक्स्ट दबाएंगे ताकि हम आगे चलें। ये 4 इंटरफेसेस आपके पास आए थे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको पहले सेलर इन्फॉर्मेशन, फिर आपको अपना बिलिंग करनी है, उसके बाद आपको अपना स्टोर नेम, और जो फोर्थ आपका स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप जो होगा वो आपका होगा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में वो आपको आपकी तमाम डिटेल्स जो आपने पुट की हैं आपने वो चेक करनी है कि वो डिटेल्स बिल्कुल करेक्ट है। तो वो डिटेल्स जब आप चेक करेंगे कि बिल्कुल करेक्ट है तो वो आपसे 2 चीज़ें मांगेंगे कि जो आपने इसमें आप देख भी सकते हैं कि इसमें आपको आपका 2 चीज़ें डालनी पड़ेंगी। उसमें आपको एक अपना पासपोर्ट या CNIC, अगर आपका स्मार्ट कार्ड बना हुआ है पाकिस्तानी डिटेल्स पे तो स्मार्ट कार्ड इस पे चलता है, तो या आपको अपना स्मार्ट कार्ड या आपको क्या नाम है अपना पासपोर्ट आप इधर अपलोड कर सकते हैं। और पासपोर्ट आपको और प्रूफ ऑफ एड्रेस पे आपको अपना बैंक स्टेटमेंट जो आपके अपने नेम पे होगी, आपके मतलब जो आपका एड्रेस आपने अपने जो अपना नेम पे बनवाया है, जैसे आपने जो शुरू में नाम दिया है वो नाम इसलिए मैं कह रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो उस नाम पे आपको अपना एड्रेस देना पड़ेगा। तो उसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगले मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ कि जो आपने पासपोर्ट आपने कैसे जमा कराना है। उसके लिए आपने गूगल ओपन करनी है और ऑनलाइन PDF कन्वर्टर आपने उसमें इंस्टॉल ऐड करना है। और ये पहला जो आपको टैब नज़र आ रहा है ऑनलाइन PDF कन्वर्टर, इसमें चले जाते हैं। इसमें जाने के बाद सेलेक्ट फाइल्स में जाके हम अपनी 2 फाइल्स इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं, जो हमारा पेज 1 होता है पासपोर्ट का और जो पेज 2 पे जहाँ पर सिग्नेचर लिखा हुआ होता है, इसमें आपने अपना जो सिग्नेचर जहाँ पे आपका होता है वो भी आपने इसमें अपलोड करनी है और जो आपका पासपोर्ट का फ्रंट पेज है वो भी आपने इसमें फ़ाइल डालनी है। जैसे पासपोर्ट फ्रंट और पासपोर्ट पेज 1 हमने इसमें ऐड कर लिया और इसका PDF हमने ये कन्वर्ट कर लिया ताकि ये हमारे को एक ही PDF की फॉर्म में हम अमेज़ॉन को जमा करा दें। 2 इमेजेस क्योंकि ऐसे नहीं जाएंगी, हमें इसको PDF में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इससे आपको कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं आएगी अमेज़ॉन की तरफ से और आप आगे बढ़ते जाएंगे। और ये पासपोर्ट हम इधर अपलोड करेंगे और साथ ही नीचे प्रूफ ऑफ एड्रेस में हम अपना इधर देंगे बैंक स्टेटमेंट जब हमारी इधर अपलोड हो जाएगी, बैंक स्टेटमेंट अपलोड होने के बाद हम इधर नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे को वीडियो वेरिफिकेशन की तरफ हम बढ़ जाएंगे। क्लिक करने के बाद
ये नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हम आगे आ गए हैं। हमारा जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है जिस पे वो हमारे को वीडियो कॉल भेजेंगे, इसमें हम उन्होंने 2 स्टेप्स ऐड कर दिए हैं। इसमें उन्होंने अब 2 स्टेप्स ऐड कर दिए हैं। इसके अंदर उनके अब 2 स्टेप्स के अंदर आप अपनी फ़ोटो लेके फेस की पासपोर्ट के साथ फ़ोटो लेके भी आप भेज सकते हैं या वीडियो कॉल पे भी अमेज़ॉन को दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पर वीडियो कॉल का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा इंस्टेंट अकाउंट खुले। इंस्टेंट अकाउंट 1 दिन के अंदर आपका अकाउंट खुल जाएगा। इस प्रोसेस के साथ आपका 1 दिन से ऊपर अकाउंट नहीं लेगा। इतने इजी स्टेप्स के साथ आप अकाउंट खोलेंगे कि आपका 1 दिन के अंदर अकाउंट खुल जाएगा। आपने इंस्टेंट वीडियो कॉल पे जाना है कि मेरे को अभी वीडियो कॉल, आपका एसोसिएट अभी जस्ट टाइम आप बोलेंगे उस टाइम आपका एसोसिएट आपके साथ आ जाएगा। आपने ज्वाइन वीडियो कॉल करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बाद अब वो कह रहा है कि इंग्लिश में आप उनके साथ टॉक करेंगे कि कौन सी लैंग्वेज वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज के बाद आप अपना कोई भी रिकॉर्डिंग का कोई भी चीज़ नहीं लगा सकते उसके साथ। और आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपका पासपोर्ट आपके साथ होना चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट आपके साथ होनी चाहिए। और आपने सिंपली क्लिक कर देना है ज्वाइन वीडियो कॉल पे। और वीडियो कॉल पे जब वो आपको आपका पासपोर्ट के साथ आपकी तस्वीरें खींच लेंगे वीडियो कॉल के दौरान, और आपका अकाउंट उसी टाइम अप्रूव हो जाएगा और अगले दिन आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। लोगों का अक्सर मसला वीडियो कॉल में उनकी साउंड और उनका कैमरे की वजह से आता है, तो ये दोनों चीज़ें ख्याल में रखिएगा। थैंक यू। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि आपको मेरी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप ही देख पाएँ। थैंक यू।